सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुकनाशोपदेश पाठ। शुकनाश जमा उपदेश है। शुकनाश से उपदेश है यानी शुकनाश जी का उपदेश। और ये पाठ जो है ये महाकवि बाणभट्ट हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार हैं। उनकी कथा ग्रंथ है कादम्बरी। तो ये पाठ जो है वो कादम्बरी से लिया गया है। बाणभट्ट के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि बाणभट्ट जो हैं वो सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में राजदरबारी कवि थे। और सम्राट हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि बाणभट्ट का समय भी यही रहा होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी से लिया गया ये पाठ शुकनाशोपदेश। तो यहाँ पर इस पाठ में राजा तारापीड़ हैं, उनका पुत्र है चंद्रापीड़। और राजा तारापीड़ जो हैं वो अपने पुत्र का आज युवराज पद पर राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं। और युवराज पद पर राज्याभिषेक होने से पहले चंद्रापीड़ जो हैं वो शुकनाश जी के पास जाते हैं। शुकनाश जी कौन हैं? शुकनाश जी उनके राजा तारापीड़ के जो मंत्री हैं और अनुभवी मंत्री हैं, और इसके अलावा उनके गुरु भी हैं। तो जब चंद्रापीड़ शुकनाश जी के पास जाते हैं तो शुकनाश जी उनको उपदेश के रूप में कुछ बातें बताते हैं और ये कहते हैं कि इस अवस्था में आप युवा हो, आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है, आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास प्रभु सत्ता मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनुष्य को गर्वांध बना देती हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपने बच कर के और किस प्रकार से राजकाज को संभालना है, ये सारी चीज़ें शुकनाश जी एक उपदेश के रूप में चंद्रापीड़ को समझाते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में हम दीक्षांत भाषण भी कह सकते हैं कि ये जो आज भी उतना ही उपयोगी है, वर्तमान आधुनिक युग में भी ये उतना ही उपयोगी है। तो अभी हम पढ़ते हैं पाठ शुकनाशोपदेश। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरण संग्रहार्थम आदिदेश। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, इस प्रकार से, दिवसेषु समतिक्रामत्सु, दिवसेषु माने दिनों के, समतिक्रामत्सु माने बीत जाने पर, राजा यहाँ पर तारापीड़ के लिए आया है। तो इस प्रकार दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ से युवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारान माने सेवकों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश है, आवश्यक सामग्री, उपकरण माने आवश्यक सामग्री और संभार माने समूह, आवश्यक सामग्री समूह, संग्रहार्थम माने एकत्रित करने का, आदिदेश है माने आदेश दिया। तो इस प्रकार दिनों के बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से सेवकों को आवश्यक सामग्री समूह एकत्रित करने का आदेश दिया। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयमपि विनीतरम इच्छन कर्तुम शुकनाशः सविस्तरमोवाच। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम, जिसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है। समुपस्थित माने समय आ गया है, यौराज्याभिषेकम माने युवराज पद पर अभिषेक होने का, च यानी और, तम माने उसको, कदाचित माने कभी, दर्शनार्थम माने दर्शनों के लिए, आगत माने आए हुए, आरूढ़ विनय माने विनम्र होते हुए भी, विनीततरम कर्तुम इच्छन, विनीततरम इच्छन कर्तुम का मतलब है विनीततरम माने और अधिक विनम्र, कर्तुम इच्छन माने बनाने की इच्छा से, शुकनाशः सविस्तरमोवाच, शुकनाश जी उसको विस्तार पूर्वक कहने लगे। जिसके समुपस्थित युवराज्याभिषेकम का मतलब है जिसके युवराज पद पर अभिषेक होने का समय आ गया है,
उसको वह कभी दर्शनों के लिए आया हुआ आरूढ़ विनयम अपि माने जो विनम्र होते हुए भी उसको और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से सुखनाथ जी उसको विस्तार पूर्वक बोले। तो जिसके युवराज पद पर अभिषेक होने का समय आ गया है, उस और कभी दर्शनों के लिए आए हुए और अत्यधिक विनम्र होते हुए भी उसको और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से सुखनाथ जी उनको विस्तार पूर्वक बोले। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अधित सर्वशास्त्र से तेनाल्पम अपे उपदेष्टव्यम अस्ति। तात चंद्रापीड़ पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से, विदित वेदितव्य माने जानने योग्य विषय को जानने वाले, अधित सर्वशास्त्र से और सभी शास्त्र पढ़ चुके, ते माने तुम्हारे लिए, न जमा अल्पम जमा अपि जमा उपदेष्टव्यम अस्ति। इसमें इतने शब्द मिले हुए, न जमा अल्पम अपि उपदेष्टव्यम और अस्ति। तो विदित वेदितव्य से जानने योग्य विषय को जानने वाले, अधित सर्वशास्त्र से और सभी शास्त्रों को पढ़ चुके तुम्हारे लिए, अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य नहीं है। अर्थात तुम्हें थोड़े से भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानने योग्य विषयों को आप जानने वाले हैं और सभी शास्त्रों को आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एवाति गहनम तमः यौवन प्रभवम।